हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट, ठीक, जो कि हम लोग यूथ कंपटीशन से देख रहे थे। 105 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 105 से आगे हमें उसमें देखना है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट करेंगे, और अगर आप मेंसुरेशन शुरू से देखना चाहते हैं तो जाकर यूथ पब्लिकेशन के मेंसुरेशन प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। ये हम लोग का 105 से आगे के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। 105 तक क्वेश्चन उसमें डल चुका है, तो 105 से आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखिए, और अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का भी कर रहे हैं सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 1210 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक। और आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का ऑलरेडी सॉल्यूशन डाला गया है, टोटल प्लेलिस्ट में बना हुआ है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देखिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। चैनल में न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को, जो भी वीडियो हो उसे शेयर करें, ताकि और भी दोस्त आपके जुड़े। तो देखिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए 106 क्या बोला हुआ है। देखिए 106 नंबर क्वेश्चन बोला है, पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार, चारों कोनों पे इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है। देखिए पहले फिगर बना लीजिए, फिगर से आप बहुत आसानी से समझिएगा। एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, और उसके चारों कोनों से सर्कल काटा गया है, वृत्त काटा गया है, और वैसे काटा गया है कि सभी वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक सर्कल ऐसे काटे तो यहाँ से भी एक सर्कल, सब स्पर्श करता है, एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है। ऐसे इसको ऐसे स्पर्श करता है, सब एक दूसरे को स्पर्श करता है। ऐसे स्पर्श करते हुए चारों कोनों से 4 जो है सर्कल को काटा गया है। अब देखिए क्या बोला हुआ है, तो हमें कह रहा है ना कि वृत्त से बाहर जो ये स्पर्श कर रहा है ना, ये वृत्त से बाहर की ओर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। जो वर्ग के अंदर है, वृत्त से बाहर, उसी के परिमाप के बाहर क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, ये जो वर्ग का भुजा है ये कितना है, 28 सेंटीमीटर है। सब वर्ग का भुजा कितना है, 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। और ये जो सर्कल बना हुआ है, इससे बाहर जो ये वृत्त के अंदर, ये जो वर्ग के अंदर बन रहा है ना, वर्ग के अंदर, और वृत्त से बाहर जो क्षेत्र बन रहा है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। पूछ रहा है कितना होगा, यानी कि ये जो डार्क पार्ट की है ना, डार्क पार्ट, इसी का एरिया निकालना है, तो हम आराम से निकाल देंगे। अब एक बात आपको पता है कि यदि ये भुजा 28 सेंटीमीटर है तो ये वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या आधा, सब स्पर्श कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आधा होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। क्यों 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जब 28 है तो आधा हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक बात और बताइए कि ये जो वर्ग है, वर्ग, इसके बाहर ये डार्क पार्ट का हमें एरिया निकालना है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्त खंड को घटा लेंगे तो डार्क पार्ट का एरिया आराम से निकल जाएगा, वही हमें निकालना भी है। यानी क्या करेंगे हम लोग, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों ये पार्ट का, चारों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल लेंगे। अब एक चीज और बताइए कि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी ना चौके 36 डिग्री, 360 डिग्री हो जा रहा है। अर्थात ये सब मिल करके, ये सब मिलकर एक वृत्त बना लेगा। अर्थात हम क्या करेंगे, पूरे ये वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, वही हमारा डार्क पार्ट का एरिया निकल जाएगा। यानी ये डार्क पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल 28 का होल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस पाई आर स्क्वायर 22/7, और पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो 22/7 गुणे आर, यानी 14 गुणे 14 हो जाएगा। यही डार्क पार्ट का एरिया निकल जाएगा। बात आप समझे कि नहीं, पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 28 से कितना हो जाएगा, 784 माइनस इस 7 से कटा दीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 22 दूना 44 में आप 14 से कर लीजिए, 14 चौके 56, 14 चौके 56, यानी 6 6 5 11 और 616 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 616 तक घटा दीजिए, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया 6,
और ये हो गया 7 में से 6 हो गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो अंदर वाला पार्ट है उसी का एरिया, यानी कि ऑप्शन से मिला लेते हैं तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आप नहीं समझे तो एक बार और बहुत आराम से समझिए। देखिए ये एक वर्ग दिया गया है और बोल रहा है कि इसके चारों कोना से 4 ऐसे वृत्त बनाए जाते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो वर्ग के अंदर जो वृत्त के बाहर वाला पार्ट है उसी का हमें एरिया निकालना है। यानी ये जो डार्क पार्ट की है ना, वृत्त के अंदर, वर्ग के अंदर वृत्त से बाहर यही वाला पार्ट है, इसी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये पूरे वर्ग का एरिया में से ये वृत्त के चारों खंड का एरिया घटा लेंगे। तो ये चारों खंड जब मिला रहे हैं ना तो एक वृत्त बन जा रहा है, वृत्त यानी वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 90 डिग्री 90 डिग्री 90, क्योंकि वर्ग का कोण 90 90 होता है, तो 90 90 90 90 कितना हो जाएगा 360। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर 28 है, तो 28 28 से 784 माइनस पाई आर स्क्वायर 22/7 14 × 14 616 आ जा रहा है, घटाने पर 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझे होंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 107 नंबर क्या कह रहा है, बोला हुआ है, देखिए स्क्रीन पे है आपके, क्या बोला है पढ़िए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 मीटर स्क्वायर है, जिस पर जमीन से 1 2 3 4 मीटर ऊंचाई पर, यानी 1 मीटर ऊंचाई पर, 2 मीटर ऊंचाई पर, 3 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई पर, यानी कई गो पर तार बांधा जाता है। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की लंबाई की परिधि से 5% अधिक है, यानी जो तार हम बांध रहे हैं ना, तो बांधने में हमें 5% एक्स्ट्रा तार लग रहा है, 5% अधिक है, तो कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, ये 3D आकृति होगा। जैसे मान लीजिए एक वर्गाकार खेत है, इसके चारों कोना पे हम तार बांध रहे हैं, चारों को ऐसे लपेट करके इसकी परिधि परिमाप के बराबर 4 जगह हमें बांधना है। तो एक जगह का हम निकाल लेंगे ना, एक जगह बांधने का मतलब इसका परिमाप निकाल लेंगे और उसी को 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल परिमाप निकल जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है ना कि एक बार लपेटने में ना 5% एक्स्ट्रा तार लगता है, इसके परिमाप से 5% एक्स्ट्रा तार। तो पहले आप परिमाप निकालिए। देखिए इसका एरिया दिया गया है हमें, कितना दिया गया है, देखिए तो एरिया है आपका 31,684 है। इसका एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू 31,684 है। तो एरिया से पहले हम भुजा निकालेंगे और भुजा निकालेंगे तो उससे परिमाप 4 हो जाएगा। तो इससे पहले भुजा निकालिए, भुजा इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया हो जाता है, 31,684 हो जाएगा। तब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए ना भाग विधि से, सबसे सिंपल 31,684 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे ना, 2 2 2 2 करके 1 1 हम 1 हो जाएगा, 2 उतरा 1 हुआ 6 उतरा, फिर 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ 8 से हो जाएगा ना ज़्यादा, 8 9 से देखिए तो 9 9 1 8 8 नहीं 64, 8 दूना 16 6 22 ज़्यादा हो जाएगा, 7 मत में जाएगा, 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18 हो जाएगा। अब यहाँ से बचा 16 में से 9 गया 7, 10 में से 8 गया 2 और इधर कट गया है, और फिर इधर कर लीजिए 4, तो 7 7 14 हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा। तो अब कितना मत में जाएगा, 3 9 27, यानी 8 मत में लेके चले जाएंगे हम लोग। तो करके देख लीजिए, ये 8 4 उतरेगा ना, यहाँ पे 8 4 उतरेगा, 8 8 64 का 4 6, 8 4 32, 6 38, 8 3 24 और 3 3 कितना हो जाएगा 27। यानी इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 1 7 8 आ रहा है। ये कितना आ गया, 1 7 8 हम लोग निकाल लिए। ठीक, इसको मिटा देते हैं। इसका हम वर्गमूल निकाले तो इसका भुजा निकल जाएगा जो 178 सेंटीमीटर आ रहा है, 178 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हुआ। हमें एरिया दिया है 31,684, तो इससे भुजा निकाल लिए, कितना आया 178 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसको तार से बांधना है, तार से बांधने का मतलब परिमाप, तो परिमाप निकालिए आप। परिमाप इज इक्वल टू आपको पता है कि 4 इंटू भुजा होता है 178, तो 8 चौक 32 कर 2 3 और 7 चौक 28 29 30 31 और 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 एकम 4 3 7 712 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। इसका परिमाप निकाल लिए हम लोग 712। तो अब हमें तार जो लपेट रहे हैं ना वो 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, इस परिमाप से कितना लग रहा है 5% एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हम एक ही बार डायरेक्ट लिख लेते हैं, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई इज इक्वल टू 712 का 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी 105/100 105/100 हो जाएगा।
और एक बात और आप ध्यान में दे रहे होंगे कि हमें तार कितने जगह, ये तो एक बार लपेटने का ना खर्च होगा, एक बार लपेटने की लंबाई हो गई। हमें तार को 1 मीटर ऊंचाई पर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऊंचाई पर लपेटना है, यानी 4 से हम इसे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो कुल लंबाई निकल जाएगा। अब देख लीजिए, इसको कटा दीजिए। अगर इसको हम लोग कटाते हैं तो 4 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, 4 से कटाए 25, और फिर 5 से कटाएंगे तो 5 5 25, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी 712 में 21 कर लीजिए, 712 में 21 से गुणा कर लीजिए, 2 1 7 4 2 और ये 14 हो जाएगा। कितना है आपका, तो 4 2 14, यानी 2 5 7 2 9 और 14, 14,952/5 हो जाएगा, 14,952/5 हो जाएगा। भाग दे लेते हैं तो कितना आ रहा है, भाग दे दीजिए यहाँ से, 5 दूना 10, 5 9 45, फिर 5 9 45, कट गया पूरा पूरी, यानी 0 उतर जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। इतना मीटर लंबा आपको तार लगेगा, 2990.4 मीटर, यानी ऑप्शन से मिला लेते हैं, 2990.4 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया है और आपको बनाना भी पड़ेगा। आप नहीं बनाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। यही हम कह रहे थे कि बहुत टफ क्वेश्चन, टफ कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना होगा। और कैसे आसान होगा, कैसे कम समय लगेगा, तो प्रैक्टिस करिए। अब हमको आपको बताना है, तब नहीं इतना कर रहे हैं, नहीं तो तुरंत डायरेक्ट बनाते इसको, तो समझाना है, इसलिए हमें समय लग रहा है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए एक बार समझिए कैसे हम लोग क्या किए। इसका एरिया दिया गया है 31,684, तो सबसे पहले भुजा निकाल लिए, कितना है आपका, 178 सेंटीमीटर है, भुजा तो निकालना पड़ेगा। तो परिमाप निकाले, कितना आ रहा है, परिमाप गुणा कर लिए 4a, यानी 712 आ गया। अब बोला है ना कि हमें इसको 4 जगह तार लपेटना है, तो एक जगह तार लपेटने का खर्च, अब ये बोला है ना कि तार जब लपेट रहे हैं ना, तो हमें 5% एक्स्ट्रा तार लग रहा है, तो पहले तार लपेट रहे हैं तो ये 5% एक्स्ट्रा लगा है, तो 712 का 105/100, और कितना जगह लपेटना है, 4 जगह, एक मीटर पे, एक 2 मीटर पे, एक 3 मीटर पे, एक 4 मीटर पे, तो हमने 4 से यहाँ पे गुणा कर लिया। ये बात क्लियर हुआ। परिमाप में 5% एक्स्ट्रा लग रहा है तो 105/100, और कितना जगह लपेटना है, वही तार 4 जगह, एक मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4 से गुणा कर लिया। अब इसको सॉल्यूशन कर लिया हम लोग, कितना आया, 2990.4 मीटर आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए भले हम 5 ही क्वेश्चन करें, 10 ही क्वेश्चन, आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 108 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि आधा सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर के रेखा खंड को काट दिया गया है। कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, यानी जो काटे हैं ना वो क्या है, एक शीर्ष है। तो परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल क्रमशः क्या होगा। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। 3 सेंटीमीटर किनारा वाला एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। देखिए आप फिगर बनाते हैं कि कैसे हमें काटना है। ये एक वर्ग हो गया, इसकी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि चारों कोना से हमें काटना है आधा सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर। ये हाफ हो गया, यहाँ भी हाफ हो गया, और इधर से भी काटना है हाफ का, ये हाफ, यहाँ भी हाफ, इधर से भी काट लेना है कितना, हाफ, और ये भी कितना है, हाफ है। इधर से भी काट दीजिए हाफ, और ये भी कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक। आधा सेंटीमीटर का ये एक त्रिभुज काट लिया जाता है, जिसका एक शीर्ष है, बोला है कि एक शीर्ष है वो। तो ये जब काट लेते हैं तो इस प्रकार जो आकृति बन रहा है, कौन सा आकृति बन गया, तो देखिए आपको हम डॉटेड बना देते हैं। यहाँ से कौन सा आकृति बना है, तो ये एक अष्टकोण बना है। देखिए ये एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा। तो इसी अष्टकोण का हमें कह रहा है कि इसका परिमाप भी निकालना है और इसका क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है। क्वेश्चन समझ गए। ये जो भुजा है, ये भुजा है वो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो मेन भुजा है ना साइड, इसका 3 सेंटीमीटर है। और जब आधा सेंटीमीटर का 4 गो त्रिभुज कोना से काट ले रहे हैं, तो ये जो आकृति बना है ना अष्टकोण, इसका हमें परिमाप भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। परिधि मतलब क्या हो गया, परिमाप। तो देखिए बहुत आराम से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से देख लीजिए।
अब एक बात बताइए कि यहां से ये इसकी लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है या आधार है, तो ये जो भाग कटा है ये भाग, इसका आराम से लंबाई निकाल सकते हैं। कितना होगा, तो देखिए इसका भाग का लंबाई निकालेंगे तो रूट अंडर लंब स्क्वायर 1/4 जोड़ 1/4 हो जाएगा, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसी का लंबाई हम निकाल लेते हैं। रूट अंडर 2/4 यानी कट कर आ जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। इसकी लंबाई कितना हो गया, ये जो कर्ण है 1/√2 हो गया। ये बात को समझ गए। देखिए एक बार और, ये 1/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, तो 1/4 जोड़े तो 2/4 यानी 1/2 हो गया। तो 1/2 का वर्गमूल निकाले तो 1/√2 हो गया। ये वाला हमें पता चल गया कि ये 1/√2 है। और एक बात और बताइए, आधा इधर काटे हैं आधा इधर काटे हैं, टोटल 3 है, तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर बच गया। ये शेष वाला जो कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। और इन सब का हम निकाले लिए कि ये 1/√2 आ रहा है, ये भी 1/√2 आ जाएगा, सब ये 1/√2 सब 1/√2 आ गया। तब आराम से निकाल लीजिए परिमाप। परिमाप कैसे निकलेगा, देखिए क्या होगा, तो देख लीजिए जो ये अष्टकोण है इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी 2 दूनी के 4, ये 2 2 4 4 8 हो जाएगा ना, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, तो 8 प्लस, अभी देखिए 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, यानी कि 4 गो 1/√2 है, तो ये गुणा कर लेते हैं। अब इसको कटाएंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, अर्थात परिमाप कितना हो गया, 8 प्लस 2√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एरिया भी पूछा है हमें, क्या पूछा है, एरिया भी, तो ये परिमाप निकल गया। अब एरिया निकालना होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पूरे वर्ग का एरिया 3 3 के 9 हो जाएगा। वर्ग का एरिया 3 सेंटीमीटर भुजा है तो 3 3 के 9 माइनस इन सब का ये एक त्रिभुज का एरिया में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे, यानी इसका एरिया कितना होगा, तो 1/2, आधार कितना है 1/2 और ऊंचाई भी कितना है 1/2 है, और ऐसे ऐसे 4 गो त्रिभुज है, तो ये कट जा रहा है, यानी कि 9 माइनस 0.5 हो जाएगा, 0.5 यानी 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 आंसर आएगा, एक 8 प्लस 2√2 सेंटीमीटर और एक आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिला लीजिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन अभी तक किए 3 क्वेश्चन, तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए फिर से आप एक बार समझ लीजिए, बोला है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, उसके कोना से हमें 4 गो त्रिकोण काटना है, चारों कोना से काटना है, शीर्ष वाले भाग को हटाना है, जो आधा सेंटीमीटर 0.5 दिया, इसको हम 1/2 लिख दिए हैं, तो 1/2 सेंटीमीटर त्रिभुज हमें काट लेना है। 1/2 सेंटीमीटर प्रत्येक कोना से ये लाइन हमें क्या करना है, रेखाखंड काट लेना है। तो अब एक बात बताइए कि ये 1/√2 है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये समकोण त्रिभुज के कर्ण से ये कितना हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि रूट अंडर, इसको हम निकालें यहाँ पे, रूट अंडर कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर लंब का भी वैल्यू 1/4 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1/4 यानी 2/4 यानी 1/√2 आ जा रहा है। तो ये पता चल गया कि 1/√2 सब जो है क्या आ जाएगा 1/√2। अब हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप देखिए 2 सेंटीमीटर 2 2 4, ये 2 कैसे आया, तो टोटल 3 है, आधा इधर काटे आधा इधर काटे, तो 3 में से आधा आधा मतलब 1 घटा लीजिए, तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, यानी परिमाप क्या हो जाएगा, तो इस भुजा को जोड़ रहे हैं तो 8 हो जा रहा है, ये वाला 2 2 4 2 6 2 8 हो जा रहा है। अब ये इसी का नाम है परिमाप निकालना है, तो ये सब जोड़ लिए कि 8 आ गया, और ये वाला इन चारों को हम जोड़ रहे हैं, तो 1/√2 1/√2 1/√2 4 गो था, तो 4 गुणे 1/√2 कर लिए, तो ये कितना आ जा रहा है 8 प्लस 2√2 जो हो जा रहा है सेंटीमीटर, हमारा परिमाप आ जा रहा है। एरिया कैसे निकाले हैं, तो पूरा वर्ग का एरिया कितना हो गया आपका, भुजा स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, 3 भुजा है तो 3 3 के 9 हो जाएगा। अब इस एक त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा 1/2, आधार गुणे ऊंचाई और गुणे ऐसे ऐसे कितने हैं 4 गो त्रिभुज है, 4 से गुणा कर लिए तो एरिया हमारा 8.5 आ जा रहा है। कोई दिक्कत इसमें, आसान ही था लेकिन समझने वाला क्वेश्चन था, समझने वाला, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहे हैं, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, विकर्ण के आधा के बराबर है।
क्षेत्रफल का मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो विकर्ण का संख्यात्मक मान पूछ रहा है, यानी विकर्ण कितना होगा हमें यही पूछा है। देखिए इसमें तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल क्या है, तो इसका विकर्ण क्या होता है √2a हो जाता है। विकर्ण क्या हो जाता है √2 है, तो इसके आधा के बराबर है, 1/2 यानी आधे के बराबर है। ये बात समझे कि नहीं? फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान यानी भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है, तो इस वर्ग के विकर्ण का आधा के बराबर है, यही बोला हुआ था। तो अब नहीं निकाल लीजिएगा, यहाँ से भुजा निकाल लीजिए आराम से। ये देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये कटाएंगे ना, ये a स्क्वायर है ना, तो एक a से ये स्क्वायर कट जाएगा, और इससे कटाएंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यानी a बराबर कितना हो गया, 1/√2 हो गया। तब विकर्ण हमें पूछा हुआ है, तो विकर्ण आपको पता होगा कि विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × a होता है। तो √2 × a का मान आया है 1/√2, कट जाएगा और 1 आपका यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट हमारा जो हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए क्या है, किस ऑप्शन में है, 1 यूनिट ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। बोला है वर्ग का जो एरिया है, एरिया मतलब भुजा स्क्वायर, विकर्ण मतलब √2a का आधा है, तो आधा कर लिए। यहां से कटा करके हम निकाले a का मान 1/√2 आ गया, तो हमें पूछ रहा था कि विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण बराबर √2a होता है, यानी √2 × 1/√2 कट गया, आपका एक आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा एक कंसेप्ट समझिएगा, ये बहुत क्वेश्चन इस पे आता है, तो इसको हम थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। इस पे बहुत क्वेश्चन आगे मिलेगा, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग करेंगे, एक लाइन में बनाएंगे, ठीक, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए कहता है ना कि एक आयताकार पार्क है और इसके बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एक आयताकार पार्क है, ये आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई l, देखिए ये पार्क अंदर हो गया, ये पार्क अंदर है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई क्या है, b है, और इसके बाहर की ओर से ये रास्ता कहाँ बना है, बाहर, जो 1 मीटर चौड़ा है। 1 मीटर चौड़ा जो रास्ता बाहर की ओर बना है, तो कहता है रास्ते का एरिया निकाले, क्या होगा। तो रास्ता का एरिया डायरेक्ट हम लोग एक फॉर्मूला याद करेंगे, डायरेक्ट इस चीज को नोट करके आप लिख दीजिएगा। 2x यानी जो रास्ता है ना ये चौड़ाई, इसका 2 गुना 2x × l + b + 2x होता है, डायरेक्ट इसे निकल जाएगा। 2x यानी 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। ये x जो है रास्ते की चौड़ाई है, तो ये डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा कि 2x × l + b + 2x होता है। इसमें केवल रास्ता अंदर है, देखिए ये पार्क है, ये पार्क पूरा बड़ा सा हो गया, इसमें रास्ता कहाँ है, अंदर है। तो जब अंदर रहता है तो यही चीज रहता है 2x × l + b, लेकिन -2x हो जाता है। बाहर रहेगा तो +2x, अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा, -2x। ये दोनों बात समझ गए। आयताकार पार्क के बाहर जब रास्ता रहेगा तो 2x × l + b + 2x, रट जाना इसको एकदम, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, और रटे रहिएगा। 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, मुश्किल से 10 सेकेंड में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और नहीं रटे रहिएगा तब पूरा सहित निकालिए, अलग निकालिए, घटाइए, बहुत लंबा आपका समय लग जाएगा। तो इसलिए इस चीज को एकदम याद कर लेना है। रास्ता का एरिया इज इक्वल टू, जब रास्ता बाहर की ओर है तो 2x × l + b + 2x है, और जब रास्ता अंदर की ओर है तो 2x × l + b - 2x है। और इस कंडीशन पे ये अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। जब रास्ता एक दूसरे को कट करता है, क्रॉस करता है, चौराहा बनाता है, तो जब रास्ता चौराहा बनाता है तो x × l + b - x हो जाता है। जब रास्ता चौराहा बनाएगा तो x × l + b - x हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, तीनों फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, और इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे। रास्ता अंदर हो तो 2x × l + b + 2x, रट जाइए एकदम। रास्ता बाहर हो तो 2x × l + b - 2x। जब रास्ता क्रॉस बनाता हो, चौराहा बनाता हो, तो x × l + b - x हो जाएगा। तीनों चीज याद हो गया। अब एक बात यहाँ और गौर से सुनिएगा, ये हो गया हमारा आयताकार पार्क है। अगर कहे कि वर्गाकार पार्क है, तो वर्गाकार पार्क के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होता है, तो ये और आसान हो जाएगा फॉर्मूला। वर्गाकार पार्क होगा तो 2x × l + l, ये भी लंबाई हो जाएगा, ये भी लंबाई हो जाएगा, तो 2l + 2x हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। और अगर यहां वर्गाकार पार्क रहा तो 2x × l + l यानी 2l हो जाएगा, 2l - 2x हो जाएगा। यहां अगर रहा वर्गाकार तो क्या हो जाएगा, x × 2l - x हो जाएगा।
इस बात को समझ गए आप कि आयताकार रहा तब तो कोई बात नहीं, कोई देखिए दूसरा फॉर्मूला नहीं याद करना है, वर्गाकार वाला नहीं याद करना है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि एल एल दोनों बराबर रहेगा तो 2l हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ एल एल बराबर होगा तो 2l हो जाएगा, यहाँ भी एल एल बराबर होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों वर्ग में क्या होता है, बराबर होता है, तो ये 2l हो जाएगा। और कुछ क्यों याद करेंगे? केवल हम ये याद करेंगे कि जब रास्ता अंदर हो तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, रास्ता बाहर हो तो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, रास्ता चौराहा बनाता हो तो x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। वर्ग रहने पर l और l 2l हो जाएगा, बस यही, l और b दोनों बराबर हो जाएगा, यानी उसको हम 2l कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो अब चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन बनाइए और देखिए कितना इजी से कितना आसानी से बनेगा। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 110। अब देखिए कितना आसानी से आपका 110 नंबर बनेगा। क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है और 5 मीटर चौड़े दो मार्ग इसके किनारों के केंद्र से रखकर उसे समानांतर एक दूसरे को काटते हैं। कि एक दूसरे को काटते हैं, काटने वाला कंडीशन मतलब कंडीशन नंबर 3 हो गया। एक दूसरे को जहां बोलेगा कि काटते हैं समानांतर, उसके भुजा के समानांतर एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात थर्ड वाला कंडीशन। ये एक वर्गाकार मैदान है, ऐसे बोला हुआ है। देखिए एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 110 मीटर है, इसका मतलब सब भुजा इसका कितना हो जाएगा, 110 मीटर। चारों भुजा कितना हो जाएगा, 110 मीटर। और दो ऐसे रास्ते हैं जो इसको काट रहे हैं, यही ना, ऐसे ही रास्ता बना हुआ है, थर्ड नंबर कंडीशन। ये रास्ते ऐसे काट रहे हैं जिनकी चौड़ाई कितनी है, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर दिया गया है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो 5 मीटर है। तो कह रहा है रास्तों का क्षेत्रफल, मार्गों का क्षेत्रफल। कितना आसान हो गया ना, ये जब कट कर रहा है तो रास्तों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, रास्तों का एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू एल प्लस एल, क्या बोले थे कि वर्ग में 2l हो जाएगा, 2l माइनस एक्स हो जाएगा। तो रख दीजिए सिंपल, एक्स का वैल्यू 5 है, 5 गुणे 110 बुझाए 110, तो 110 गुना कितना हो जाएगा, 220, 220 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 गुणे 215, 5 गुणे 215, तो गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 1075 मीटर जो हो जाएगा, मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 1075 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का एरिया हो जाएगा। बात आप समझे? तीनों कंडीशन में सबसे ज्यादा इसमें कंडीशन में पूछा गया है कौन सा, आपका थर्ड कंडीशन। जब रास्ता चौराहा बनाता है ना, एक दूसरे को काटता है, तो क्या होता है, एल प्लस बी, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स होता है, जो अभी बताए थे। और जब अगर ये क्या है, वर्ग है, तो एल एल कितना हो जाएगा, 2l, एक्स इंटू 2l प्लस 2l माइनस एक्स हो जाएगा। इस पे रख के हम बना लिए आराम से। एल का वैल्यू दिया है 110, तो दो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई 5 है, तो 5 इंटू 110 गुना 220 माइनस 5 हो जाएगा, तो 5 गुणे 215 यानी कि 1075 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहां से हम देख रहे हैं सी में दिया हुआ है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, सी नंबर। बात आप समझ गए होंगे, तीनों कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आप कितना आसानी से बनाइएगा। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 मीटर तथा 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ यानी 2 रास्ते बने हैं, एक उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरा पूरब से पश्चिम। अच्छा देखिए, उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे, और पूरब से पश्चिम यानी चौराहा बनाते हैं और रास्ता। बात क्लियर हुआ? चौराहा बनाते हैं यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा कंडीशन हो जाएगा, थर्ड नंबर कंडीशन। आराम से बना लीजिए। और एक दूसरे से पूरब से पश्चिम होता है, वे एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं, काटने वाला भी आ गया। यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अब मार्ग बनाने की लागत 15 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है, तो बोला है कि कुल लागत कितना होगा। बहुत आसान, एरिया निकाल कर 15 से गुणा कर लेंगे, खत्म हो गया कहानी। जैसे ये जो है ना, इसकी लंबाई दिया हुआ है, ये आयताकार पार्क है, लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 22 मीटर है, और ये रास्ता एक बना है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम, जिसकी चौड़ाई कितनी है, तो 2 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। तो आराम से रास्तों का एरिया निकाल लेंगे, रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहां से रास्ता का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, क्या बोले थे आपको, जब काटेंगे तो x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, x का वैल्यू 2 गुणे एल प्लस बी यानी 30 और 22 कितना हो जाएगा, 52, 52 में से 2 घटा ली यानी 50 हो गया, तो 50 गुना
100 मीटर स्क्वायर रास्ता का एरिया हो गया, तो खर्च क्या आ जाएगा ना, खर्च 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से निकालना है। तो 100 को क्या कर लेंगे हम, 15 से गुणा कर लेंगे, यानी 1500 रुपया जो हो जाएगा हमारा लागत हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। 1500 मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, 3 मात्र कंडीशन है, तीनों कंडीशन से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कंडीशन, जब रास्ता बाहर से हो तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, रास्ता अंदर से हो तो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, जब रास्ता चौराहा बनाता हो तो x इंटू एल प्लस बी माइनस x। एल और बी क्या है, लंबाई चौड़ाई, अगर वर्ग रहे तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगा बस, और ये कुछ है ही नहीं इसमें। तो एल प्लस बी 30 और 22 कितना हो गया, 52, 30 22 52, 52 में से 2 गया, यहाँ एल घटा लेंगे ना ये x, तो 52 में से 2 गया 50, 50 दूना 100, केवल एरिया पूछता तो 100 मीटर स्क्वायर, मुझे जवानी निकल जाएगा। और हमें बोला है कि 15 मीटर के पर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 15 रुपए है, तो 100 मीटर का निकाल लेना है, गुणा कर लेना है, 1500 रुपए हमारा खर्च आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, 12 नंबर क्या बोला हुआ है, 12 नंबर कि एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के, घन के किनारों की लंबाई का योग बोल रहा है, घर के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के 2 गुने के बराबर है। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप निकालना है। देखिए एक घन है और एक वर्ग है, समझिए इस बात को थोड़ा, एक घन है और एक वर्ग है। हम घन की भुजा मान लेते हैं x और वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। घन की भुजा x और वर्ग की भुजा y। तो बोला है कि घन के भुजाओं का योग, घन के किनारों का योग। अब एक बात आप समझे होंगे कि घन का किनारा कितना होता है। देखिए घन कैसे बनता है, घन ऐसे ही बनता है ना, घन, ये एक घन हो गया ना, ये एक घन हो गया। तो इसमें कितने किनारे होते हैं, एक किनारा, 2 3 4, 4 नीचे हो जाएगा, 8 9 10 11 12। घन में आप पढ़े होंगे कि टोटल कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो 12 किनारा का योग कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। एक भुजा की लंबाई x है तो 12 किनारा का कितना हो जाएगा, 12x। तो बोला है कि घन के किनारों का योग, घन के किनारों का योग एक वर्ग के परिमाप के 2 गुना के बराबर है। तो अगर इसकी भुजा y है तो इसका परिमाप 4y हो जाएगा, और इसके 2 गुने के ये क्या है, बराबर है। बस सिंपल, समझे कि नहीं? देखिए एक बार और समझिए, घन के किनारों का योग तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि 12 किनारा हो गया तो 12x हो जाएगा, और इसका परिमाप का 2 गुना है, परिमाप मतलब 4ay हो जाएगा, और परिमाप 2 गुना है तो 2 से गुणा कर लिए। अब कटा दीजिए, देखिए इसका रेशियो निकल जाएगा, 4 3 12, यानी x बट्टा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया, 2/3, x 2 और y 3 हो गया। तो अब क्या बोला है, अब एक बात और बोला है, कह रहा है यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान, घन का आयतन, घन का आयतन मतलब भुजा क्यू, एक्स क्यू का जो मान है वो वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर के क्या है, ये बराबर है। तो वर्ग का परिमाप निकालना है, वर्ग का क्या निकालना है हमें, वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप निकालना है। यानी कि हमें y को रखना है, x को हटाना है। तो x को हटाने के लिए यहां से अगर आपसे बोले कि x का मान क्या होगा यहां से, तो x बराबर ये इधर गुणा हो जाएगा, 2/3y हो जाएगा। तो यहां रख दीजिए x का वैल्यू 2/3 y का क्यूब कर देना है। देखिए 2/3 y का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब बराबर इधर y स्क्वायर हो जाएगा। ये y स्क्वायर से कट जाएगा, नहीं y बराबर कितना हो जाएगा 27/8 हो जाएगा। तो इसका परिमाप बोला हुआ है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप इज इक्वल टू 4 गुणे भुजा कितना है 27/8 है, तो 4 दूना 8 यानी 27/2, इसका मतलब 13 दूना 26, 13.5 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए दशमलव में दिया है कि कैसे दिया है, ऑप्शन दशमलव में ही दिया हुआ है, तो 13.5 यूनिट हो जाएगा, यूनिट, परिमाप मतलब यूनिट हो जाएगा। इसका कुछ मात्रक दिया नहीं है हमें, तो 13.5 यूनिट हो जाएगा इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें ना जो मेंसुरेशन का पार्ट अब आगे बढ़िएगा ना तो सब बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आसान मिलेगा लेकिन ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार और समझिए अच्छा से, घन का भुजा x माने, वर्ग का भुजा y माने, तो घन में कितने किनारा होता है, तो 12 किनारा होता है। तो बोला था कि घन के किनारा यानी कि 12x, किनारों का योग
वर्ग के क्षेत्र परिमाप, परिमाप मतलब 4a का 2 गुना है, तो दोनों को बराबर किए, यहां से x बराबर 2/3y निकल गया हम लोग को। अब बोला है यहां वाला क्या बोला है कि इसका घन का आयतन, आयतन का मतलब भुजा क्यों होता है आपको पता होगा, तो घन का आयतन जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो घन का आयतन मतलब भुजा क्यों y² के बराबर है। तो अब हमें पूछा था कि वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का भुजा y को हमें रखना है, x को हटाना है, तो x का वैल्यू यहां से हमें 2/3y आया था, तो यहां रख दिए, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y हो जाएगा। अब यहाँ 3 गो है, इधर 2 गो है, तो ये पूरा पूरी कट जाता है, y का मान तिरछा गुणा कर लीजिए, 27/8 हो गया, तो परिमाप बराबर 4a होता है, तो 4 गुणे 27/8 यानी 27/2 का मतलब 13.5 हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से नहीं समझे होंगे तो इसको फिर से वीडियो पॉज करके बैक करके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारों वाले घनों को पिघलाने से बने घन के भुजा की लंबाई निकालना है। बने घन की भुजा, देखिए घन को पिघला करके बड़ा घन बनाएंगे यानी कि वॉल्यूम के बराबर। जहां भी अगर आपको आए नहीं, इस बात को एकदम दिमाग में नोट कर लीजिएगा, पिघलाने की बात जहां आएगी तो वॉल्यूम उसका बराबर होगा बड़े घन का। तो 3 गो घन है जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक की भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इन तीनों को पिघलाया जाता है, यानी पिघलाने का मतलब वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो इसका 216 हो जाएगा, इसका 512 हो जाएगा, एक ही होता है भुजा क्यूब, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब कितना होता है आपका, तो 1000 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए तो बड़ा वाला का वॉल्यूम निकल जाएगा। बड़े वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1000, 1500, 1700, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 512, 6 2 8 कर लेते हैं ना, 28, 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आयतन निकल गया बड़ा वाला का। तो अब भुजा पूछ रहा है, भुजा मतलब क्या, भुजा मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट आयतन, क्यूब रूट 1728। अगर आपको पता है कि ये 12 का घन है 1728, तो 12 सेंटीमीटर करके आंसर चले जाइएगा और आपका एकदम बिल्कुल 100% सही होगा। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं, नहीं समझे तो एक बार और देखिए। भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, तीनों का आयतन निकालने क्योंकि पिघला कर बनाना है, तो तीनों को आयतन जोड़े तो कितना हो जाएगा 1728, बड़ा वाला का हो जाएगा। तो भुजा क्यूब आयतन जो है 1728 है, तो भुजा इसका घनमूल निकाल दिया 12 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, बोला है कि एक तार एक आयताकार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई जो है 42.7 मीटर और चौड़ाई कितनी है 21.8 मीटर। यदि इसी तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा निकालना। देखिए अब यहाँ पे वहां पे वॉल्यूम की बात किया था, पिघलाया जाता है, यहाँ तार का आकार मतलब उसका परिमाप, यानी दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। आयत का परिमाप, आयत का पेरीमीटर परिमाप इज इक्वल टू वर्ग का परिमाप, ये बात दिया हुआ है हमें, वर्ग का परिमाप। दोनों को एक ही तार से बनाना है, तो जब तार एक ही है तो दोनों का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आयत का परिमाप आपको पता होगा 2 × L + B। अब लंबाई देख लीजिए कितना दिया हुआ था, तो लंबाई दिया था 42.7 प्लस चौड़ाई कितना दिया है हमें 21.8, 21.8 दिया गया है। ये हो गया आयत का, आयत का परिमाप, इसका हो जाएगा 4 गुणे भुजा हो जाएगा। इसका भुजा हमें पता नहीं है, भुजा ही हमें निकालना है। ये बात क्लियर हुआ। आयत का परिमाप 2 × L + B होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। अब देखिए 2 से कटा लीजिए, 2 दूनी के 4, यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो भुजा बराबर ये जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, तो 8 7 15 का 5 1 हो जाएगा, और इधर कितना बचा 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा, 64.5/2 हो जाएगा। तो 2 3 6 2 दूनी के 4 32.25 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वर्ग का भुजा हो जाएगा। तो मिला लीजिए 32.25 मीटर में है, ये मीटर में है, तो 32.25 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें फिगर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, क्योंकि एक ही तार से दोनों को बनाना है, तो आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, कटा लिए और ये जोड़े तो हमारा आया 64.5/2 हो जाएगा, तो ये वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा निकल जाएगा 32.25। ये आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आसान है, क्या कर रहे हैं पढ़िए। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल है जी,
वर्ग का एरिया निकालने के लिए दो फॉर्मूला, एरिया बराबर एक होता है भुजा स्क्वायर, एक होता है विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण का होल स्क्वायर बटा 2 हो जाता है, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो विकर्ण 13√2 का होल स्क्वायर, 13√2 का होल स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो 169 गुणे 2 और बटा 2 एक कट जाएगा और डायरेक्ट कितना निकल जाएगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। 169 मीटर में है कि सेंटीमीटर में, ये बात आप देख लीजिए जरूर। तो यूनिट में है तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग यूनिट हो जाएगा। वर्ग यूनिट जो हो जाएगा हमारा एरिया हो जाएगा 169 वर्ग यूनिट। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें? एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर या एरिया बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण दिया रहेगा ना तो विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग दे देंगे। तो 13√2 का होल स्क्वायर यानी 169 और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 169 वर्ग यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो 10 क्वेश्चन आज हम लोग किए, 10 क्वेश्चन किए, बस 15 तक हम रहने देते हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन था इसलिए 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आगे हम लोग और बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को करेंगे, यूथ का भी लेकर साथ में चलेंगे और प्लस हम लोग प्लेटफॉर्म भी देख रहे हैं जो वॉल्यूम 1 उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। जितना शेयर करिएगा जितना बढ़ेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आपके प्रति वीडियो बनाएंगे कि और आप हमें लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप में अगले पार्ट में इसके देखेंगे आगे की तरफ। 15 से हम आगे देखेंगे ना, 15 कितना तक देख लिए हम लोग? 15 तक। तो 15 से आगे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे। तो ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और जल्दी जॉब लीजिए और हमें बताइए कि सर मेरा जॉब हो गया है, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और ठीक, तो प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा वर्क करिए। तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और मेहनत जरूर करें। टेक केयर।